सर अब हम गर्भगृह के बहुत निकट हैं, लेकिन पहला सवाल तो यह है कि जहां पर हम खड़े हैं, हमने पढ़ा है और मैंने आपके जो पुराने 2-3 इंटरव्यूज देखे, पता लगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण था यहाँ पर इस चीज को इस पे खड़ा करना, क्योंकि कहते हैं कि शायद सरयू जी यहीं तक आया करती थी। सबसे अधिक इस निर्माण कार्य में, यदि जिसको आप कहते हैं ना कि स्लीपलेस नाइट्स, जी, स्लीपलेस नाइट्स जो मुझे मिली वो इसके फाउंडेशन बनाने में थी। तो उस जमीन पर क्या फाउंडेशन हो, इस पर बड़े विवाद हुए। कुछ लोगों ने यह कहा पाइल फाउंडेशन नहीं कर सकते। तो जो आधुनिक इंजीनियर्स हैं उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, पूरे विश्व में पाइल फाउंडेशन हो रहा है और हम यहाँ नहीं करेंगे। तो लोगों का अंत में एक कमेटी बनाई गई जिसमें सभी इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जाने माने थे, जो IITs के डायरेक्टर थे या एमेरिटस थे या वर्तमान में थे। उन्होंने अध्ययन करने के बाद यूनानिमस रिपोर्ट दी कि 2 प्रकार से निर्माण फाउंडेशन का हो सकता है। एक तो पाइल फाउंडेशन, लेकिन उसको थोड़ा दबे जबान में बोला उन्होंने। पाइल फाउंडेशन का अर्थ क्या हुआ? पाइल फाउंडेशन का मतलब यह है कि आप स्थान स्थान पे पाइल्स बनाते हैं। हाँ। तो जो अनुमान लगाया गया जैसे विदेशों में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, उसके ऊपर इमारत बनती है। जी। तो यहाँ पर लगभग 750 इस प्रकार के फाउंडेशन पाइल नीचे से डिग किए जाते, 2 बनाए भी गए और उस पर टेस्ट करने के लिए उस पर प्रेशर डाला गया, उतना ही लोड जितना कि इस मंदिर का लोड होता। तो वो थोड़ा बेंड कर गए। ओहो। तो फिर यह हम ट्रस्ट के लोगों की राय बनी कि हम ये नहीं करेंगे चाहे इससे दुगना कार्य हो। तो फिर दूसरा यही था कि हम पूरी मिट्टी को 500 फीट लंबा, 400 फीट चौड़ा, इस सब के इलाके पूरी मिट्टी को खोदकर 15 मीटर नीचे 3 मंजिला के बराबर होगा, उसको नीचे खोद के उस सॉइल को हटाएंगे। अगर आप यहाँ थोड़ा सा घूमेंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको इस प्रकार के पहाड़ दिखाई देंगे जहाँ वो मिट्टी रखी हुई है। और उस मिट्टी की जगह पे IIT चेन्नई ने स्पेशल स्टडी करके इंजीनियर्ड फिल सॉइल रिकमेंड किया, जिसके स्पेसिफिकेशंस बनाए, जिसकी गुणवत्ता यह थी कि लगभग 28 दिन में उसकी क्वालिटी वही हो जाएगी जो स्टोन की। अच्छा, अपने आप हो जाएगा? जी, 28 दिन में वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, उतना ही जितना कि एक स्टोन गेन करता है। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं 1000 साल इसकी आयु रहेगी? यह एक चुनौती थी, इसलिए इसको बनाना था। तो वो फाउंडेशन बनाया गया। उस फाउंडेशन पे 3.5 मीटर का राफ्ट बनाया गया। उस राफ्ट में किसी प्रकार लोहा नहीं इस्तेमाल हो सकता था, तो RCC वर्क नहीं हो सकता था। तो उसको फिर हम लोगों को जो है वो सीमेंट कंक्रीट का फाउंडेशन, जो उसी शक्ति का हो जो फाउंडेशन का। और ये 17,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स, ये जी, वो कहाँ लगे? उसके बाद 3 मीटर to 4 मीटर के ग्रेनाइट ब्लॉक्स प्लिंथ में आए, जिसके टोटल संख्या 17,000 थी। प्लिंथ का अर्थ क्या हुआ था? प्लिंथ ये समझे आप कि अंत में ग्राउंड लेवल पे धरातल आ गया, उसी ये प्लिंथ है? जी, इसी के ऊपर ये स्टोन है। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ लाना चाहूँगा, जो आप मुझे बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा वहाँ पे धूप है तो मुझे ये भी, ये जो आप बता रहे हैं ये प्लिंथ है ये जी, और ये ग्रेनाइट, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा इतना सारे ग्रेनाइट? कर्नाटक से जो ऑर्डर्स दिए गए, तो लगभग सभी लोगों ने सहयोग दिया। माइंस के लोगों ने कहा कि हम करेंगे। उस समय काल भी अच्छा नहीं था, पैंडेमिक का प्रकोप अभी भी था, लेकिन धीरे धीरे कम हो चुका था। तो उन्होंने पहले ट्रक से भेजना शुरू किया। ट्रक कानपुर पहुंचा तो उन्होंने कहा ये दिन में जाएगा नहीं, ये रात में ही जा सकता, क्योंकि हैवी व्हीकल शहर से नहीं जा सकता जी। फिर वहाँ के पुलिस अधिकारी बहुत ही सहयोगी थे। उन्होंने कहा नहीं साहब, हम इसको दिन में निकालेंगे, हम अपना एस्कॉर्ट देंगे और एस्कॉर्ट से ये कानपुर से बाहर निकाल देंगे, उसके बाद चल जाएगा।
तो शुरू के करीब 20-25 ट्रक आए, लेकिन उस गति से तो एक आने वाले समय में 8 महीना और लगता। तो फिर हम लोगों ने रेलवे को कहा, रेलवे ने कहा हम करेंगे, तो कंटेनर दिए, वो डेडिकेटेड कंटेनर दिया गया, वो उस स्थान में जाके पार्क किया जाता था जहाँ की ग्रेनाइट मिला, माइन हुआ, फिर उसमें लदा, फिर उसको ग्रीन चैनल में मूव किया गया, कहीं रोका नहीं जाएगा। तो सर वो कहते हैं ना कि जब कोई काम होता है तो सारी शक्तियां एक साथ आ जी। जाती हैं। सबका सहयोग स्थान, मैं यही बता रहा हूँ कि कहीं भी हम सब में, आप में, मुझ में, किसी में ये मन नहीं है कि केवल एक व्यक्ति या एक संस्था ने किया। हर व्यक्ति का कहीं न कहीं ऐतिहासिक योगदान है जिससे मंदिर बन रहा है।